आयुर्वेद मंत्र निरोगी आरोग्याचा पुणे दर्पण न्यूजची विशेष मालिका। मार्गदर्शक डॉक्टर धनंजय खाजगीवाले, डॉक्टर प्रणव खाजगीवाले। दिनांक 10 जून पासून GTPL पुणेकर केबल चॅनल क्रमांक 469 वरून रात्री 9:30 वाजता आणि YouTube पुणे दर्पण न्यूजवर। प्रायोजक जीवामृत आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय पुणे। राज्यात कोरोनाचे संकट गंभीर बनले असून त्याची योग्य रीतीने हाताळणी करण्यात सत्ताधारी महाविकास आघाडी अपयशी ठरली आहे। महाराष्ट्रात सरकारच्या नावाखाली सर्कस सुरू आहे अशी घाणाघाती टीका मंगळवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केली। त्यांनी तासाभराच्या भाषणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही लक्ष्य केलंय। मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडातील वर्षपूर्तीनिमित्त भाजपने राज्यांमध्ये आभासी सभा आयोजित केल्या आहेत। त्या अंतर्गत राजनाथ सिंह यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला। उपाध्यक्ष व खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी प्रास्ताविक केले। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, उपाध्यक्ष श्याम जाजू या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। राज्यात नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, धुळे, कोल्हापूर येथील 1400 बूथमधील पक्षाचे कार्यकर्ते या आभासी सभेत सहभागी झाले होते। केंद्रासाठी राज्यातील कोरोनाचे वाढते संकट चिंतेचा विषय बनला आहे। कोरोना विरोधातील लढ्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल, पण राज्यातील अकार्यक्षम प्रशासन पाहून आश्चर्य वाटते। रुग्णाला 16 तास रुग्णवाहिकेची वाट पाहावी लागते, ती मिळाली नाही म्हणून त्याला चालत जावे लागते, असे दुर्दैवी प्रसंग पाहून दुःख होते। राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार स्वतःची जबाबदारी झटकून पळून जाऊ शकत नाही, असेही राजनाथ सिंह म्हणाले। रेल्वे मंत्रालयाने श्रमिक रेल्वे गाड्या तयार ठेवल्या होत्या, पण महाराष्ट्राने मजुरांची यादीच दिली नाही, त्यामुळे मजुरांना कष्टाला सामोरे जावे लागले, असेही यावेळी बोलताना राजनाथ सिंह म्हणाले। काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी महाविकास आघाडी सरकारबद्दल केलेल्या विधानाचाही राजनाथ सिंह यांनी समाचार घेतला। राज्याच्या सत्ताधारी आघाडीत काँग्रेस सहभागी पण निर्णय प्रक्रियेत नाही, असे राहुल म्हणतात। याचा अर्थ काय? संकटाच्या सत्ता काळात सरकारी कामाशी काँग्रेसचा संबंध नाही असे कसे चालेल? जबाबदारी न घेता सत्ता हवी, हेच काँग्रेसची वृत्ती राहिलेली आहे, अशी टीकाही यावेळी राजनाथ सिंह यांनी केली आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर राजनाथ सिंह यांनी अप्रत्यक्षपणे टिप्पणी केली। ते म्हणाले की महाराष्ट्रात 3 राजकीय पक्षांचे आघाडी सरकार आहे। मंत्रिमंडळात माजी मुख्यमंत्री देखील आहेत। राज्याची सगळी सूत्रे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व प्रचंड राजकीय व प्रशासकीय अनुभव असलेल्या शरद पवार यांच्याकडे आहेत। तरी देखील राज्यातील सरकार इतके अकार्यक्षम कसे होऊ शकते? हे सरकार दिशाहीन होईल अशी कल्पनाही केली नव्हती, असेही यावेळी बोलताना ते म्हणाले। लेकिन कोरोना को लेकर जिस प्रकार के हालात महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं, सचमुच समस्त देशवासियों के लिए वह एक गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन महाराष्ट्र में जब कभी मैं टेलीविजन के पर्दे पर देखता हूं कि कोई कोरोना का मरीज टेलीफोन करता है एम्बुलेंस बुलाने के लिए, 16 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, तो वह पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाता है, तो दिल को बेहद पीड़ा होती है। कोरोना का पेशेंट पड़ा हुआ हो तो लगता है कि क्या वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? क्या इसीलिए महाराष्ट्र में यह सरकार बनी थी? क्या हो रहा है? और बहनों भाइयों, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन फिर भी सरकार को जो भी जरूरत होगी इस संकट से निपटने के लिए हम पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। 3 दलों को मिलाकर सरकार बनी है और जिस सरकार में एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हो और वहां के दिग्गज नेता, माने जाने देश के नेता शरद पवार साहब के हाथों में हो, फिर भी यह सरकार इतनी अक्षम और दिशाहीन होगी, इसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कि ऐसी सरकार जिसकी बागडोर शरद पवार जी जैसे दिग्गज नेता के हाथों में हो और जिस सरकार में एक मुख्यमंत्री भी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहा हो, और उस सरकार की ऐसी हालत और उस राज्य की सरकार के रहते हुए उस राज्य में कोरोना नंबर के मामले में वह राज्य नंबर 1 का एक राज्य बन जाए। यदि देखना है तो महाराष्ट्र के मुकाबले देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए कर्नाटक के बेंगलोर में, वहां की सरकारों ने संक्रमण को किस तरीके से नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है।
क्या यदि मैं यह कहूं कि यह महाराष्ट्र की सरकार की अक्षमता है? इस संकट से निजात दिलानी है महाराष्ट्र की जनता को। लेकिन जो इस संकट की घड़ी में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहा है सेवा भाव से, मैंने देखा टेलीविजन के ऊपर अभिनेता सोनू सूद, अब उनकी आलोचना की जा रही है, जो कि इस कोरोना के संकट में फंसे हुए मजदूरों की मदद कर रहे हैं। गठबंधन चुनाव लड़ी, लेकिन गठबंधन के बाद सत्ता की हविस में भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा कभी दे नहीं सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। विश्वास नहीं होता है मेरे बहनों भाइयों, क्या वही पार्टी है जिसे हमारे पूज्य बाला साहब ठाकरे ने बनाया था? और मैं यही कहना चाहूंगा उस सरकार से कि महाराष्ट्र को इस संकट से निजात दिलाने के लिए जो कुछ भी आप करना चाहेंगे, क्योंकि सीधे केंद्र कुछ नहीं कर सकता है, हम आपकी पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं।